हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मॉक टेस्ट को, वो क्लर्क का हो चाहे पीओ, उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग में पहले कौन से क्वेश्चन से शुरू करना चाहिए और किन क्वेश्चंस को शुरुआत में स्किप कर देना चाहिए। सही अप्रोच फॉलो करोगे तो 10 से 15 मार्क्स तक का बूस्ट आपको अपने स्कोर में देखने को मिलेगा। गलत क्वेश्चंस पिक करने की वजह से कई बार पूरा मॉक खराब हो जाता है और रियल एग्जाम में भी ये चीज़ बिगाड़ देता है। ठीक है, तो मैं आपको एक लाइव मॉक स्टार्ट करके बताता हूँ। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप सभी को विश करता हूँ हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है और उसी के साथ टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है नवरात्रि पर एक स्पेशल ऑफर, जिसमें ये ऑफर 21 से 23 मार्च तक है, यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है। 10 लकी विनर्स को मिलेगा टूर पैकेज टू वैष्णो देवी और अभी तक का टेक्स्ट बुक का सबसे लोवेस्ट प्राइस है। सिर्फ 224 रुपीज़ में आपको ईयरली मॉक टेस्ट का प्लान यहाँ पे मिल रहा है। इस पे भी आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप कोड अप्लाई करते हो BGH। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन करके दे रहा हूँ, वहाँ से जाके ये ऑफर ज़रूर से आप चेक करना। इसकी आज लास्ट डेट है। ठीक है, तो वीडियो में आगे चलते हैं और एक मॉक को मैं स्टार्ट करता हूँ। SBI क्लर्क प्री का ये मॉक है और प्री का मॉक हो चाहे पीओ का हो, पीओ प्री का हो चाहे क्लर्क प्री का, दोनों में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने इंग्लिश को स्टार्ट किया, सबसे पहले आपके सामने आरसी खुलकर आया है। मोस्ट ऑफ दी मॉक टेस्ट में ये चीज़ होती है, पर रियल एग्जाम में ऐसा नहीं होता। रियल एग्जाम में पहले नंबर पे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है। लेट सपोज आरसी आता है, तो क्या आपको उससे शुरुआत करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। किसी का आरसी पे कमांड स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन क्लर्क का पेपर में आपको प्री में आरसी डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। हाउ शुड वन डू बिजनेस इन द कंट्री, तो बिजनेस कैसे करना चाहिए, आप ये यदि इस टर्म के साथ जाओगे बिजनेस करके आप इसको ढूंढ लोगे। लेकिन पीओ के पेपर में क्या होगा, आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। यदि आप एक अच्छा अटेम्प्ट करना चाहते हो प्री के पेपर में, तो आपका हर एक मिनट यूटिलाइज होना चाहिए, कुछ ना कुछ आउटपुट उससे आपका निकलना चाहिए, तब आपका अटेम्प्ट अच्छा होगा। तो जैसे ही आरसी को मुझे स्किप करना है, तो मैं डायरेक्ट 5 क्वेश्चन स्किप करके छठे क्वेश्चन पर आऊंगा। वहां पे मुझे एक वोकैब मिल जाएगा। देखो, छठे पे वोकैब मिल गया। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड रिग्रेटेबल। डायरेक्ट पूछा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पैसेज नहीं पूछा है, तो रिग्रेटेबल का यहाँ पे आप जो भी है वो लगा सकते हो ढूंढ कर। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पे आओगे तो आपको अगला वोकैब मिलेगा। तो आरसी के दोनों वोकैब, यदि आपका वोकैब अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है बिना रीड किए, तो दोनों वोकैब आप बना लो। उसके बाद आप 8th क्वेश्चन पे आओ। तो देखो, आरसी के आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपके आरसी से रिलेटेड होंगे, जिसको अपन बाद में बनाएंगे। फिर अपन आते हैं फिलर्स पे। तो बिल्कुल 8th पे यदि फिलर्स आ गए, तो सबसे पहले आपको फिलर्स कर लेना चाहिए। किन चीज़ों को शुरू में स्किप करना है? सबसे नंबर 1 है आपका आरसी, नंबर 2 है आपका पैराजंबल। पैराजंबल को भी शुरुआत में बनाने नहीं बैठ जाना है। क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है आपको एक स्टोरी लाइन में पैराजंबल मिल जाए। होगा कभी कभी कि आप डी और ई में कंफ्यूज हो जाओ कि पहला कौन सा है, और जहां कंफ्यूजन आया वहां टाइम वेस्ट हुआ। तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट अपने को नहीं रखना है। फिलर में 5 ऑप्शन है, समझ में आएगा, फिल करोगे, नहीं एलिमिनेट कर पाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। ये ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन में रहता है। एक आंसर टिक किया, पूरा अपने को मार्क्स मिल गया, अपन आगे बढ़ गए। तो इस तरह से आपको 5 फिलर बना लेना है। फिर आप, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप करना है ना, तो आप एक एक करके स्किप मत करो, क्योंकि जो एग्जाम का इंटरफेस होता है वो बहुत स्लो होता है। वहाँ पे यदि आप डबल क्लिक एक साथ कर दोगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वो आपका अटक जाएगा और डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन छोड़ के 11 से सीधे 13 पे ले आएगा। तो ये चीज़ें एग्जाम में प्रेशर डेवलप करती है दिमाग पे। तो जितना काम रहकर आप एक एक क्वेश्चन को स्किप करोगे ना, उतना सही रहेगा। तो जैसे आपको पूरा कोई पोर्शन स्किप करना है, जैसे मुझे पूरे फिलर्स स्किप करना है और मैंने देखा कि 8वें नंबर से जो है फिलर स्टार्ट हुआ है, मुझे नहीं बनाना, तो डायरेक्ट मैं 8 के बाद अब 12 पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे भी एक फिलर है, तो मैं 13 पे आ जाऊंगा। दैट्स इट। 5 करना है तो डायरेक्ट 13 पे आ जाऊंगा। तो फिर मुझे मिल जाएंगे एरर। बनाना है यदि एरर, तो सेम चीज़ 5वां एरर बना लूंगा, नहीं तो फिर 13 5 सीधे 18 पे चले जाऊंगा, तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएगा। यहाँ पे देखो वन वर्ड का यूसेज आ गया। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सेट ऑफ क्वेश्चंस को स्किप करना है, एक एक करके स्किप नहीं करना है। समझ में आ गया? अब अपन आते हैं क्वांट पे। चलो पहले ये भी बता देता हूँ कि इंग्लिश में किस किस चीज़ को पहले बनाना चाहिए। फिलर्स को सबसे पहले बना लेना चाहिए, ठीक है, और ये जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं इनको पहले बना लेना चाहिए। और यदि आपके पास फ्रेज रिप्लेसमेंट यानी कि वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं यदि आगे हो तो, वो क्वेश्चन आपको पहले बना लेना चाहिए। एरर्स आपको पहले बना लेना चाहिए, क्योंकि एरर्स में देख के ही समझ में आ जाता है कि ये एरर मेरे बस का है कि नहीं, मैंने कभी पढ़ा है कि नहीं तो डायरेक्ट आप उसको स्किप कर दोगे। ठीक है, वो पहले बना लेना चाहिए। और ये देखो, ये जो वर्ड होते हैं मिस स्पेल्ड, इसको भी आपको बहुत जल्दी से पहले ही बना लेना चाहिए। मूवमेंट यहाँ पे गलत दिख रहा है, ME आना चाहिए, बाकी सारे सही हैं। तो इस तरीके से
इन क्वेश्चंस को आपको पहले करना है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है आपको, पैराजंबल और आरसी। आरसी की अप्रोच के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने बताया कि आरसी को 5 मिनट के अंदर कैसे 7-8 क्वेश्चन बनाए विद एक्यूरेसी। वो वीडियो आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा आरसी कैसे बनाते हैं। अब अपन चलते हैं क्वांट सेक्शन पे, न्यूमेरिकल एबिलिटी पे, इसको सबमिट करते हैं सेक्शन को। अब मैथ्स पे आते हैं। जैसे ही आप मैथ्स पे आए, सबसे पहले आपके सामने खुली सीरीज। तो यही सीरीज यदि पीओ का प्री का पेपर होता तो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, और रॉन्ग नंबर सीरीज में बहुत बार आपको क्या करना पड़ता है, जहां आपका रॉन्ग टर्म मिल रहा है ना आपको, उसके आगे भी आपको चेक करना पड़ता है कि एग्जैक्टली वो पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। कभी कभी जो नंबर से यहाँ पे आपको इस तरह से नहीं दिखेंगे 12, 7, 8, कभी कभी बड़े नंबर दिख जाएंगे 242, 456, तो उसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो रॉन्ग नंबर सीरीज को शुरू में ही स्किप कर देना चाहिए, ठीक है, फंसा देती नहीं। तो सबसे पहले आपको जाना है सिंप्लीफिकेशन में। इसमें भी 5-5 सेट ऑफ क्वेश्चंस में आपको स्किप करना है। जैसे मैंने यहाँ से देखो 5 छोड़े, सीधा मैं 6 पे क्लिक करता हूँ तो मैं आ जाऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। डायरेक्ट मैं आपके इसके फैक्टर्स बनाऊंगा और पांचों क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से 6 से 10 तक मैं बना लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा 11 पे। 11 पे मैंने देखा सिंप्लीफिकेशन है, बिल्कुल कंटिन्यूटी में बनाते जाऊँगा इसको। सिंप्लीफिकेशन कहाँ तक है, जहाँ तक भी है, क्लर्क है तो 8-9 सिंप्लीफिकेशन मिलेंगे, 10 तक मिलेंगे, इनको मैं पूरे बना लूँगा। फिर मैं आ जाऊँगा 21 पे। अब 21 पे मुझे मिली है वर्ड प्रॉब्लम्स। यदि मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करना है, मुझे चेक करना है कि आगे और कोई भी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं डायरेक्ट आऊँगा 21 के बाद 26 पे। पांचों वर्ड प्रॉब्लम यानी कि 21 से 25 तक स्किप करूंगा, आऊँगा 26 पे। 26 पे आया, देखो मुझे डीआई मिल गई। और देखो मेरी एग्जैक्टली बात आपको मिलेगी यहाँ पे, 21 से 25 तक वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं। तो 5-5 सेट ऑफ क्वेश्चंस में क्वेश्चन एग्जाम में भी दिए रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वांट में शुरू में ही पहले नंबर के क्वेश्चन पे आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिख जाएगा। आप सोचोगे कि पांचों यहाँ से या 10 वर्ड प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्ट 11 पे जाता हूँ। ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का दे दिया, दूसरा वर्ड प्रॉब्लम का दे दिया अरिथमेटिक, तीसरे से वो स्टार्ट कर देता है सिंप्लीफिकेशन। आप यहाँ से तीसरे से लेके 8, 9, 10 तक यदि स्किप करके 11 पे चले जाओगे, 35 तक आपको सिंप्लीफिकेशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है आपका टाइम खत्म हो जाए कहीं डीआई में फंस के। तो ऐसा भी नहीं करना है। क्वांट में जल्दी जल्दी चेक करना है, ठीक है। दोनों बातें हैं। और जैसे आपको यहाँ पे दिख गया क्वाड्रेटिक, तो 1-2 क्वाड्रेटिक नहीं आएगी, फिर क्वाड्रेटिक पूरी 5 लाइन से आएगी। सीरीज दिख गई तो सीरीज 5 लाइन से आएगी। तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ऐसा आने की, ठीक है, एग्जाम में हमेशा। तो इस तरीके से यदि आप क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे ना, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को स्किप कर पाओगे और फंसोगे नहीं। अब जैसे ये डीआई आ गई, टेबुलर डीआई है, मुझे दिख रहा है क्या करना है, मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ूंगा, फटाक से मैं इसका जो भी है सॉल्यूशन निकालूंगा और फिर सीधे क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा। 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के फिर मैं आ जाऊंगा 31 पे। यहाँ पे 31 से 35 पर मेरे को बाकी के 5 वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे। 16 से 20 पर थे वर्ड प्रॉब्लम। एक और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मार्क फॉर रिव्यू का यूज़ कर लो, लेकिन एग्जाम में सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, टाइम जितना दिखता है ना उससे ज़्यादा जल्दी निकलने लगता है, तो वहाँ पर हम ये चीज़ें नहीं कर पाते। तो फटाफट एग्जाम पेपर को बनाने की ही कोशिश किया करो। मैंने तो कभी भी मार्क फॉर रिव्यू की आदत नहीं डाली। मेंस में आप वो चीज़ कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको इनफ टाइम मिलता है, प्री में आपको इतना इनफ टाइम नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे, इस सेक्शन को सबमिट करते हैं। रीजनिंग में जैसे ही मैं आता हूँ तो शुरुआत में कई बार होगा मिसलेनियस मिल जाए, शुरुआत में हो सकता है पजल मिल जाए। पजल से कभी भी स्टार्ट मत करो, क्योंकि क्लर्क का पेपर हो चाहे पीओ प्री का हो, पजल से स्टार्ट मत करो। कभी कभी पजल होती इजी है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बनाने के चक्कर में हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे पास कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। यदि हमारा टाइम ज़रा भी वेस्ट हुआ तो हम बाकी लोगों से पीछे हो जाएंगे। हमें हर 1 मिनट का यूटिलाइज प्री के पेपर में करना होता है, तभी प्री का एग्जाम क्लियर होता है। अब यहाँ पे यदि पजल आ गया तो इसके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अलग अलग नहीं आएंगे, सेट ऑफ 5 क्वेश्चन, सीधा आप 6 क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर आपको मिसलेनियस दिख रहा है, आप इसको बना लो। कोडिंग डिकोडिंग की अप्रोच मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिना लिखे कैसे कोडिंग डिकोडिंग क्लर्क प्री के पेपर में बनाते हैं। जैसे 9th क्वेश्चन पे आओ, हमेशा कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। 9th है तो 10th पे आ जाओ। 1 लाइनर को भी आपको स्किप कर देना है, शुरुआत में 1 लाइनर लास्ट के लिए रखा करो। पूरा 1 मिनट ले लेगा, इससे बेटर है हम 1 मिनट किसी पजल की कंडीशंस को नोट करने में लगाएं, वहां पे ट्राई करें। यदि वो बनती है तो हम अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करके 5 क्वेश्चन उठा सकते हैं, जबकि आपको 1 मिनट इसमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड आपको पूरा इस वर्ड को चेक करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं इतना, और थोड़ा बड़ा वर्ड भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे स्टेशनरी लिखा हो, तो ज़्यादा वर्ड्स आपको चेक करने पड़ेंगे, ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो इसको भी आपको शुरू में स्किप करना है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, फिर पजल आ गई। पजल बनाना है बनाओ, नहीं तो सीधे 5 क्वेश्चन यहाँ से स्किप करके 16 पे आ जाओ, ठीक है। फिर ये आ गया, ये सबसे ईजी होता है। ये जैसे ही आए ना, सबसे पहले इसको बना लिया करो। सबसे ईजी ये होता है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप ये बनाते हो। तो रीजनिंग का आपको समझ में आ गया। पजल को शुरू में स्किप कर देना चाहिए, मिसलेनियस क्वेश्चंस पहले बना लेना चाहिए। 20 मिनट में कोशिश करो जितनी स्पीड बढ़ा सको, 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, इतना कम करने की कोशिश करो कि अपने मिसलेनियस पार्ट को आप 8, 9, 10, 11 मिनट में ख़त्म कर लो। जितना जल्दी इसको ख़त्म करोगे उतना टाइम आप पजल
पे सेव कर पाओगे। पीओ के पेपर में आप 35 में से 35 नहीं बना सकते उतना आसानी से, लेकिन क्लर्क में बिल्कुल आसानी से बना सकते हो क्योंकि पजल्स और मिसलेनियस दोनों ही ईजी होते हैं और मैंने लगभग सभी प्री में 35 में से 35 अटेम्प्ट किए हैं क्लर्क प्री में, रीजनिंग में। तो रीजनिंग में करना पॉसिबल है, प्रैक्टिस अच्छे से करो विद क्विजेस, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। और ये एक इजी सा पजल मुझे दिख रहा है। पजल का टाइप समझने की कोशिश करो। जब मैं आपको कहता हूँ कि आप ज़्यादा मैक्सिमम पजल्स बनाओ तो उसमें यही रहता है कि आप पजल के टाइप को समझो कि किस पजल टाइप पर आपकी अच्छी कमांड है। सिटिंग अरेंजमेंट पे अच्छी कमांड है, या फिर आपका नेवर स्किप पजल जो होता है उस पर अच्छी कमांड है, ठीक है, मंथ बेस्ड है उस पर अच्छी कमांड है। तो जो भी पजल आपको लगता है कि जिस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस है आपकी वो बना सकते हो, उसको पहले उठा लो। 4 पजल है, आपको पता है कहाँ कहाँ है। तो जो पजल पे प्रैक्टिस कम है, लेट सपोज आपको मिल रहा है एक पजल जिसमें इनसाइड आउटसाइड लोग बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली इनसाइड आउटसाइड बैठे हैं तो एक ही लाइन को ड्रॉ करके आप नहीं दोनों पॉसिबिलिटी ले सकते, आपको 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप कोई ऐसी पजल उठाओ जिस पर प्रैक्टिस ज़्यादा हो और जो बनाने में ईजी हो। जैसे ये है 8 लोग हैं और सिर्फ नॉर्थ देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ नहीं, सिर्फ नॉर्थ देख रहे हैं, सीधा आप इसको बना लो, ये पजल आप पहले उठा लो। तो ये तरीका है मिसलेनियस को पहले बनाने के बाद 4 में से कौन सा पजल पहले पिक करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि गलत पजल पिक कर लिया तो हो सकता है आप चारों पजल पर पहुंच ही ना पाओ, 2 या 3 पजल बना के आपका पेपर जो है टाइम अप हो जाए। तो ये तरीका आपको तीनों सब्जेक्ट में फॉलो करना है, मैंने बता दिया। ये है तरीका मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है उसका। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक मॉक टेस्ट को सही तरीका क्या होता है एनालाइज करने का, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है और रैंक का मतलब क्या होता है, किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो और कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। और कोई यदि वीडियो की रिक्वायरमेंट आपको हो तो वो आप कमेंट में लिख देना, और कोई डाउट हो तो वो भी लिख देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।